हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन में जैसे कि आपका जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन का जो समय था वो छठवीं सदी से, छठवीं सदी ईसा पूर्व से चौथी चौथी सदी ईसा पूर्व था। यह था धार्मिक आंदोलन का समय। तो चलिए, धार्मिक आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आप मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो ये किसका है? तो ये है जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। किसका? बौद्धों का, अर्थात बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण की घटना होती है? जो मृत्यु की महापरिनिर्वाण की घटना किसे कहते हैं? मृत्यु को महापरिनिर्वाण की घटना कहते हैं। मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ठीक है, प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण बोले तो मृत्यु को प्राप्त किया था? तो यह किया था उसने कुशीनगर में। कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण बोले तो मृत्यु जो प्राप्त हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, अर्थात कुशीनगर में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने? धर्मपाल ने, ठीक है। बोलते विक्रम किससे संबंधित था? धर्म से। तो विक्रमशिला धर्मपाल ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो संरक्षण है वो अशोक के द्वारा, किसके द्वारा? अशोक के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो दोस्तों उस समय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो 4 हुई थी टोटल। कितनी? 4। तो पहली हुई थी आपकी, पहली में अजातशत्रु ने संरक्षण प्राप्त किया था। किसने? अजातशत्रु ने। दूसरा, पहली में कौन थे? अजातशत्रु। दूसरे थे आपके कालाशोक। तीसरे थे आपके अशोक, तीसरी को अशोक ने। और चौथे थे आपके अश्वघोष, ठीक है। तो ये 4 बौद्ध संगति के संरक्षक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो जो बौद्ध ग्रंथ पिटक थे उनकी जो रचना है वो पाली भाषा में की गई थी। किसमें? पाली भाषा में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो वो कौन था? अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? तो जो सांची था इसमें सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था। ठीक है। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप था, ठीक है। सांची कहां पे? आपका एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जो महावीर का जो जन्म हुआ था वो यांत्रिक एक गोत्र था क्षत्रियों का, यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी?
तो महावीर की जो माता थी वो थी आपकी त्रिशला। त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित मतलब दीक्षा दी जाने वाला अंतिम व्यक्ति था आपका सुबुद्ध। कौन था? सुबुद्ध। जो अंतिम बौद्ध की जो शिक्षा दी थी गौतम बुद्ध ने, वो किसको दी थी? सुबुद्ध को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो मतलब सबसे प्राचीन पुराना विश्वविद्यालय आपका था नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो वो कौन सी भाषा थी आपकी? पाली भाषा थी। पाली भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो महावीर थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो थी पावापुरी में। पावापुरी में महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनियों के, दोस्तों ये महावीर की मृत्यु है, भगवान गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उसकी घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। तो ये महावीर स्वामी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो टोटल तीर्थकर हुए थे वो 24 तीर्थकर हुए थे। कितने? 24। तो जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले तीर्थकर कौन थे आपके? ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। 24वें थे आपके महावीर स्वामी। ये 24वें थे आपके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? तो जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो उपदेश हैं वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ मतलब प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपका ये सारनाथ। और सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे आपके श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जो जातक है आपका, ये जातक ग्रंथ बौद्धों का है, अर्थात बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो सिद्धार्थ बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में हुई थी। कहां पे? गया में। और गया कहां पे? बिहार में। ठीक है। किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। और पीपल के पेड़ को उखाड़कर किसने फेंक दिया था? शशांक ने। किसने? शशांक ने से उखाड़कर फेंक दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन प्रथम कौन सा था? तो सारनाथ में जो बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था उसका नाम था धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश था धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो दोस्तों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुणी संघ था इसकी स्थापना की गई थी कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु के जो निकट, मतलब कपिलवस्तु में की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना। और गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कपिलवस्तु कहाँ पे? नेपाल के पास। ठीक है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद अर्थात शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। तो वे बौद्ध दार्शनिक कौन थे आपके? वो थे नागार्जुन। तो नागार्जुन ने शून्यता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था, वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे उनका निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। चालुक्यों ने या फिर सोलंकियों ने करवाया था। जो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर थे ये जैन धर्म से संबंधित थे, सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन था? तो जो नागार्जुन था वो आपका बौद्ध दार्शनिक था। कौन था? बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो आपका अहिंसा। क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा है? जियो और जीने दो ये कहा था आपका महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, जियो और जीने दो जो किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर स्वामी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द था। क्या? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम में। और वैशाली में बौद्ध धर्म की जो बौद्ध संगति हुई थी वो कौन से नंबर की हुई थी? दूसरे नंबर की, क्योंकि सबसे पहले हुई थी राजगृह में, नंबर 2 पे वैशाली में। ठीक है, नंबर 3 पे पाटलिपुत्र में। और नंबर 4 पे चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी आपकी कुंडलवन में। कहाँ पे? कुंडलवन में। और कुंडलवन कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो मैंने अभी बताया था कुंडलवन में। कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन बोले तो जम्मू कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल से बौद्ध संगीति किस नगर से आयोजित की गई थी? तो जो अशोक के शासनकाल में, अशोक ने जो शासनकाल में बौद्ध संगीति हुई थी वो कौन सी नंबर की थी? वो थी तीसरी। और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अभी बताया था मैंने आपको, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? मतलब ऐसी कौन सी बात थी वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी? तो अभी बता चुका हूं मैं, जो जैन धर्म से संबंधित था वो था आपका अहिंसा। तो अहिंसा थी वो सिर्फ जैन धर्म से थी। तो अहिंसा जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में समान नहीं थी। ठीक है, जैसे कि आपकी रीति रिवाजों की अस्वीकृति, आत्मदमन, वेदों के प्रति उदासीनता, ये सभी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान थे, लेकिन अहिंसा इन दोनों में समान नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वे थे आपके मखली गोसाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो जो भागवत संप्रदाय का जो विकास था उसमें सबसे अधिक योगदान हिंदू यूनानियों का था। किसका? हिंद यूनानी, सबसे अधिक योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था वो था आपका जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सभ्यक धारणा, सभ्यक धारणा सभ्यक चरित्र सभ्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न सिद्धांत जिस धर्म की महिमा है वह है, मतलब अर्थात ये त्रिरत्न सिद्धांत सभ्यक धारणा, सभ्यक चरित्र और सभ्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित थे? तो ये थे आपके जैन धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो जो वासुदेव कृष्ण थे उनकी पूजा सर्वप्रथम सातवतों ने की थी। किसने? सातवतों ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यादवाद सिद्धांत है, तो श्यादवाद जो सिद्धांत है वो जैन धर्म का है। किसका? जैन धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? पीछे बता चुका हूं मैं, धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो आपका सांची में। और सांची कहां पे? आपका एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन किया गया है? तो वो आपका था छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जैन धर्म में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर के जो संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे आपके स्थूलभद्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? नालंदा सबसे पुराना है, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन महासभा का जो आयोजन है पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, 2 जैन महासभाएं हुई थी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था, वल्लभी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा में और अर्धमागधी लिपि में। किसमें? अर्धमागधी लिपि में। और बौद्ध धर्म का जो संकलन है वो किस भाषा में? वो पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी वो उसकी अध्यक्षता की थी आपकी वसुमित्र ने। और ये कश्मीर में कौन सी हुई थी? चौथी हुई थी। कश्मीर बोले तो कुंडलवन में, तो उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी। और इसके जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। मतलब अध्यक्षता तो वसुमित्र ने की थी लेकिन उपाध्यक्ष थे उसके अश्वघोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो जो जैन धर्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में विभाजित हुआ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये गुप्त वंश था, मौर्य वंश था, गुप्त मौर्य गुप्त वंश का शासक था, प्रथम शासक, जो चाणक्य की सहायता से गुप्त वंश की नींव रखी थी। जो मगध का अंतिम शासक था घनानंद, उसको अपदस्थ करके, उसको मार करके चाणक्य की सहायता से गुप्त वंश की जो मौर्य वंश की जो आधारशिला रखी गई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसके बाद आए थे आपके बिंदुसार, उसके बाद आए थे अशोक। क्योंकि जो गुप्त साम्राज्य था वो अलग था, गुप्त साम्राज्य की श्रीगुप्त ने की थी। उसके सबसे पहले जो शासक हुए थे वो चंद्रगुप्त प्रथम हुए थे, इसी प्रकार फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, इस प्रकार हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपकी बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इनकी अध्यक्षता किसने की थी? चलिए मिलान करते हैं। जो प्रथम बौद्ध संगीति इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थी आपकी महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। किसने? वसुमित्र ने। चलिए आगे देखते हैं, कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो दोस्तों वे आपके हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। नंबर 2 पे आपका बौद्ध धर्म, और नंबर 3 पे आपका जैन धर्म। ये तीनों ही
पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है, मतलब कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो सुत्त, विनय, ये आपके सुत्त, विनय, और तीसरा है आपका अभिधम्ब। ये त्रिपिटक के अंग हैं, लेकिन जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ठीक है, सुत्त, विनय, अभिधम्ब ये त्रिपिटक के अंग हैं, लेकिन जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो भगवान महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का अगला अध्यक्ष था वो था सुधर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जो अणुव्रत शब्द है वो आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र है, इसके रचयिता हैं भद्रबाहु। कौन है? भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, कि रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता हैं हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों यहां पूछा गया है किस जैन रचना में, बौद्ध रचना में नहीं, जैन रचना में। तो वो थी आपकी भगवती सुत्त। भगवती सुत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में स्वामी ने, जो महावीर स्वामी थे, 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत पहले से तो कौन से थे? पहला था अहिंसा, दूसरा था आपका अस्तेय, तीसरा था आपका अपरिग्रह, चौथा आपका सत्य। ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। किसने? पार्श्वनाथ ने। लेकिन जो महावीर स्वामी हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थ करते, इनके बाद जो महावीर स्वामी हैं जो 24वें तीर्थ हुए थे, उन्होंने इसमें 5वां जो महाव्रत था वो था आपका ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो जो भगवान महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। शुद्धोधन कौन था? बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामाया, ये महामाया कौन थी? बुद्ध की माता का नाम था महामाया। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी का नाम था महाप्रजापति गौतमी। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। चन्ना, बुद्ध का सारथी का नाम था चन्ना कौन था? बुद्ध का सारथी। कंठक, जो कंठक था बुद्ध का प्रिय घोड़े का नाम था कंठक। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र, बुद्ध के प्रथम गुरुद्वारा, जो बुद्ध के प्रथम वो थे गुरुद्वार। आलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरुद्वार थे। निरंजना, ये निरंजना क्या था?
नदी जिसके तट पर भगवान बुद्ध ने संबोधित भगवान बुद्ध थे, उन्होंने संबोधि प्राप्त की थी, मतलब ज्ञान प्राप्त किया था, निरंजना नदी के किनारे किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभिनिष्क्रमण की जो घटना है वह गृह त्याग की जो घटना थी, मतलब घर त्यागने की जो घटना थी वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती थी। संबोधि का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था उसको कहते थे धर्मचक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण, कुशीनगर में जो मृत्यु की घटना घटी थी उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? तो बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। इसने चौथी बौद्ध समिति की अध्यक्षता की थी, अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, धार्मिक आंदोलन से जितने भी क्वेश्चन बने थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही काफी है, फिर अगली वीडियो में आगे नया टॉपिक लेके आऊंगा आपके लिए, मौर्य काल। तो मौर्य काल से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी, थैंक यू।